संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद एवं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पुत्रवधू श्रीमती इला पंत जी, मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, श्रम एवं सेवायोजन के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को आज पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करने के साथ ही इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश के विकास को भारत की भावनाओं के अनुरूप एक नई दिशा देने का कार्य किया था, ऐसे भारत माता के महान सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1937 से 1939 तक और उसके उपरांत 1947 से लेकर के 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का एक यशस्वी नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। वे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रयागराज में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की, लेकिन उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश की स्वाधीनता के प्रति मन में जो उमंग था, जो एक ललक थी, जो एक उत्साह था, वह उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निकट लाकर के और इस अभियान का एक प्रमुख सेनानी बना दिया। 1921 का गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन हो या फिर उसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन या वे सभी अभियान जिन्हें देश की स्वाधीनता के लिए देश के उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगे बढ़ा रहे थे,
उनमें प्रत्यक्ष भागीदारी करके उनका नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। लखनऊ का काकोरी कांड, जिसमें भारत के खजाने को भारत के खिलाफ अंग्रेजों की इस कुटिलता का जवाब देने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उस समय के क्रांतिकारियों ने इसी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंजाम दिया था। बाद में पकड़े जाने पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा ही उन क्रांतिकारियों के पक्ष में अपील की गई। उनके मुकदमों को लड़ने के लिए एक अभियान उस समय उन्होंने चलाया था। वो अलग विषय है कि उस समय के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहयोग के कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन क्रांतिकारियों के उस क्रांति के आह्वान का समर्थन करते हुए उनका न्यायालय में उनकी पैरवी करने के लिए स्वतःस्फूर्त भाग के भाव के साथ जाना, यह स्वाधीनता आंदोलन के उन पक्षों को, क्योंकि महात्मा गांधी इसे तो प्रेरित थे ही, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर क्रांति की इस ज्वाला को जन जन तक पहुंचाने के इस आह्वान का भी पुरजोर समर्थन करते थे। और यही कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों की पैरवी बिना किसी हिचक के उनके द्वारा निरंतर की जाती रही। पंत जी जब उत्तर प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 1937 से 1939 में, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को इसलिए छोड़ा क्योंकि इस समय की ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता सुनिश्चित की और इसके विरोध में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आजादी के बाद 1947 में फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जिसमें गंगा, यमुना, प्रयागराज का संगम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धनुष बाण का उल्लेख उसके साथ किया गया है। यह चिन्ह भी अगर किसी ने सहमति दी, स्वीकृति दी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सहमति दी। यानी भारत और भारतीयता के प्रति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में किस प्रकार का भाव था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, यह भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की ही देन है, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के रूप में जान रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उस समय उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी है, उत्तर प्रदेश को किस पथ पर आगे बढ़ना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जिस समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय के समान थी, उससे अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके पंत जी जब 1954 में केंद्रीय गृह मंत्री बने और उसके बाद फिर देश का नेतृत्व 1961 तक गृह मंत्री के रूप में उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को मिला। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसे पुख्ता की जानी चाहिए, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, देश के अंदर पैरामिलिट्री के रूप में हमारी अर्धसैनिक बलों की भूमिका किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे सम्मान मिलना चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने बड़ी बेबाकी से के साथ उस समय कार्य करते हुए इस देश को अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन आपने देखा होगा यही उत्तर प्रदेश बाद में 80 और 90 के दशक में आते आते पिछली सदी के अंतिम चरणों में आते आते कहां पहुंच गया। 2015-16 में जब हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देख रहे थे, देश की जो
प्रति व्यक्ति आय है नेशनल एवरेज से 1/3 पे रह गया। उत्तर प्रदेश, जिसकी अर्थव्यवस्था देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पंत जी के समय में, बाद के कालखंड में किस दुर्गति का शिकार हुआ। हम एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश की छठी अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गए थे। पंत जी के उस बहुआयामी व्यक्तित्व, देश और समाज के प्रति उनके योगदान को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार निरंतर उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने जब देश के स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यह वर्ष चोरी चोरा के ऐतिहासिक कांड का भी शताब्दी वर्ष भी है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में उस समय के क्रांतिकारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंका था। उत्तर प्रदेश इस शताब्दी वर्ष की स्मृतियों को बड़ी ओजस्विता के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति नमन करने, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर हम सबके सामने आया है। और यह अवसर हमारे लिए अद्भुत है कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपना यशस्वी मार्गदर्शन, नेतृत्व प्रदेशवासियों को दिया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को हम स्मरण कर सकें। और आज जब उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 की इकोनॉमी में पहुंचाने के जो बेड़ा उठाया था, उस समय लेकर के गए थे। उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ उस दिशा में अग्रसर है। विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर आज एक नजीर के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। उत्तर प्रदेश विकास के कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जिस एक नए फील्ड में प्रवेश किया है, वह उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में उस दिशा में अग्रसर करेगा जहां पर इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश को और देश को देखने का सपना साकार किया था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष में देश के इन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए एक नई पहल प्रारंभ की है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती इला पंत जी को, जो आज यहां पर स्वयं इस समारोह में उपस्थित हुई है। यहां पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक स्मृति समिति है, स्मारक समिति है। वह समिति हर वर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित करती थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस वर्ष इस समारोह में आप स्वयं भी इस समारोह में उपस्थित हुई हैं। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर आपके पुत्र श्री सुनील पंत जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, अन्य शुभचिंतक उपस्थित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये समारोह आयोजित हो रहे हैं। भारत माता की इस महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को हम सभी लोग न केवल उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रेरणा और प्रकाश से हम एक नई दिशा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से आपका, आपके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई दिशा देने वाले प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उनकी पावन जन्म जयंती समारोह के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए
प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार पुनः सभी से निवेदन करूंगी कि करतल ध्वनि के